हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, जो वीडियो बना रहे हैं, वो है कि हमारा कैनेडियन वीज़ा आ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये वीज़ा हम लोगों को जस्ट 15 डेज़ में मिला है। तो अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपका प्लान है इन फ्यूचर कनाडा में जाने का, तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर है। बने रहिए हमारे साथ। सो हम लोगों का ना टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का आ गया है। सो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा ना दो तरीके से अप्लाई होता है। एक, जब आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं खुद को, आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो आप खुद से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया से करें। जैसे कि हम लोग यूएस में रहते, तो हमने यूएस से अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है जब आपका कोई नोन कनाडा में है, या तो आपका रिलेटिव, आपका भाई, या आपका कोई मतलब बेटा बेटी, कोई आपका इस तरीके का नोन है जो कनाडा में, जो आपको स्पॉन्सर करेगा इस ट्रिप के लिए, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने, हमारा तो खुद से हमने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था, टूरिस्ट वीज़ा। और हमने मम्मी का वीज़ा जो था, क्योंकि मेरा भाई कनाडा में रहता है, तो उसने मेरी मम्मी को स्पॉन्सर किया और उसी ने एक्चुअली पूरा वीज़ा अप्लाई किया है। तो उनका अलग प्रोसेस है, और अगर आप खुद करते तो ये अलग प्रोसेस है। तो मैं आपको ये दोनों प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में जानकारी। ये ना बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है कि आपको कनाडा का वीज़ा अपनी होम कंट्री से ही अप्लाई करना चाहिए, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने और मेरे स्पाउस ने अपना कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा हम लोगों ने यूएस से अप्लाई किया था। और इतना ही नहीं, हमने मम्मी का भी कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा यूएस से ही अप्लाई किया था। दोनों ही सिनेरियो जिसमें हमने खुद से अप्लाई किया, और मम्मी के केस में मेरे भाई ने उनके बिहाफ में अप्लाई किया। इन बोथ द सिनेरियोज ये यूएस से अप्लाई किया और हमें सक्सेसफुली कैनेडियन वीज़ा मिला। सो ऐसा बिल्कुल भी मिथ नहीं है कि आपको होम कंट्री से अप्लाई करना। तो हमारा जो कैनेडियन वीज़ा था ना, वो बायोमेट्रिक के विदिन 15 डेज़ आ गया था। तो कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी साइट में जाके प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे जाके आपको पूरा अपना डेटा डालिए, आपका नाम, पता, जो भी है आपका सारा सब कुछ अपना डेटा डालिए। उसके बाद 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो आपको देनी होगी। सबसे पहली होती है प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स मिनिमम 6000 कैनेडियन डॉलर्स पर पर्सन होता है। और ये जो 6000 कैनेडियन डॉलर्स होता है ना, वो आपके अकाउंट में इमीडिएटली नहीं आना चाहिए। उसकी एक 6 मंथ्स की हिस्ट्री होती है, वो होनी चाहिए। सो बेसिकली आप बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह उनको सबमिट करते हैं, और ये पर पर्सन 6000 कैनेडियन डॉलर्स होता है। सेकंड चीज़ जो होती है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर को आप लेटर लिखेंगे, जिसमें आप प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या रीज़न है, या आपकी ट्रैवल डेट्स क्या है, आपका क्या ट्रैवल प्लान्स है। जैसे कि हम लोगों का ट्रैवल प्लान था, घूमने के लिए हम जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं प्रॉपर, और हमने बताया कि ये डेट्स में हम प्लान कर रहे हैं और ये सिटीज़ हम घूमेंगे। तो वो आप डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। थर्ड थिंग जो होती है, वो ये होती है कि उस प्रोफाइल में ना आप लोगों को पूरा बताना होता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सबका क्या स्टेटस है, सबकी कौन सी कंट्री में सब क्या करते हैं, सब कुछ बताओ। जैसे मुझे पर अपनी फैमिली का पूरे जितने मेंबर्स हैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, सबका मुझे डेटा देना पड़ा। और रोहित को अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, सबका डेटा देना पड़ा कि वो कहाँ है, कौन सी कंट्री में क्या है, उनका पूरा डेटा, एवरीथिंग। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं फ़ीस पे। जो फ़ीस होती है ना, वो 100 कैनेडियन डॉलर्स पर पर्सन होती है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कनाडा का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि आपको जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उनके लेटर में आपको प्रॉपर अपना दिखाना होगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होगी लास्ट 10 ईयर्स की। मैंने और मेरे स्पाउस ने, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया हम लोग सिर्फ यूएस में गए थे मोस्टली, तो लास्ट 10 ईयर्स की हमने वही ट्रैवल हिस्ट्री दिखाई थी। मम्मी के केस में वो कुछ टाइम के लिए यूएस आई थी, तो उनकी वो वाली ट्रैवल हिस्ट्री थी। और इतना ही नहीं, आपको लेटर में ना आपको स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने होते अपनी होम कंट्री से कि आप वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ, आपका बिजनेस है, आपका वर्क है उधर, या फिर कुछ भी हो सकता है, लॉट मेनी थिंग्स। तो आप वापस आएंगे, आप वहाँ पे सेटल होने नहीं जा रहे, तो आपको दिखाना होगा। जैसे मम्मी के केस में ना, मैं और रोहित हम दोनों बहुत स्केर्ड थे कि मम्मी का वीज़ा पता नहीं एक्सेप्ट होगा, और हमें बहुत लग रहा था कि मोस्ट लाइकली शायद उनका रिजेक्ट हो जाएगा। बट टू माई सरप्राइज उनका अप्रूव हो गया। एंड इसके पीछे मेन रीज़न था कि हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाए थे कि उनकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, उनका कारोबार है, एंड उनकी फैमिली है, उनके भाई है, उनके पेरेंट्स है, सब कुछ है। तो ये सब प्रॉपर हम लोगों ने जब स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाए थे उनकी होम कंट्री से, इसी वजह से उनका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ था। तो आपको सबसे मेन हमेशा दिखाना, वैसे भी किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर कनाडा, इवन फॉर यूएस, आप कभी भी अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी होम कंट्री का स्ट्रॉन्ग टाइज हमेशा दिखाने होते हैं, जस्ट टू लेट देम नो कि आप यहाँ पे हमेशा के लिए सेटल होने नहीं आए। तो जैसे ही आप लोगों ने ना 100 कैनेडियन पर पर्सन जो डॉलर अमाउंट है आपका टूरिस्ट वीज़ा का, वो आपने दिया ना, तो तुरंत आपका बायोमेट्रिक का लेटर जनरेट हो जाएगा। अब जैसे आपका बायोमेट्रिक का लेटर जनरेट होता है, विद इन अ मंथ आपको बायोमेट्रिक्स देना होगा अपने आसपास के एरियाज़ में, जहाँ पे भी वो सेंटर्स होते हैं, आपको पता चल जाएगा साइट में जाके। जस्ट इन केस अगर आप नहीं दे पा रहे बायोमेट्रिक ड्यू टू एनी रीज़न, कि आप ऑक्यूपाइड है, हेल्थ रीज़न, या आपको नहीं मिल पा रहा है अपॉइंटमेंट, तो आप IRCC के पोर्टल में जाके उनकी इंक्वायरी में, हेल्प में जाके उनको बता सकते हैं, एंड दे विल जनरेट अनदर लेटर, जिससे आप फिर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हमारे केस में क्या होता, हमने 1 वीक के अंदर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट ले लिया था, बट फॉर अस इट वाज कि
ये अपॉइंटमेंट क्योंकि हम 2 लोग थे, रोहित और मैं, बट हम लोगों ने एक ही अपॉइंटमेंट लिया था, तो वहाँ पे ना उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, अगर 2 लोग हैं तो 2 अपॉइंटमेंट लेने चाहिए। नॉर्मली वो लोग कभी-कभी एक्सेप्ट कर लेते कि एक अपॉइंटमेंट में 2 लोग, क्योंकि दोनों फैमिली मेंबर्स हैं, बट वहाँ पे वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो दे डिड नॉट एक्सेप्टेड इट। तो हम लोगों ने फिर से IRCC के पोर्टल में जाके उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अनदर लेटर जनरेट किया और फिर हम लोगों ने 2 अपॉइंटमेंट्स लिए थे और इस तरीके से हमारा बायोमेट्रिक जो है हो गया। बायोमेट्रिक जब आपका हो जाता है ना, तो उसके बाद लुक, आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दी, फिर आपने बायोमेट्रिक दिया अपना, राइट। बट जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, वो आपकी प्रोफाइल तभी देखेगा जब आपने बायोमेट्रिक सबमिट कर दी। तो आपने अगर बायोमेट्रिक सबमिट नहीं किया ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी प्रोफाइल नहीं देखेगा। सो बायोमेट्रिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप जितना जल्दी बायोमेट्रिक सबमिट करेंगे, उतना जल्दी इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी प्रोफाइल देखेगा और उतना ही जल्दी आपका डिसीजन आएगा। तो वंस बायोमेट्रिक सबमिट हो जाता है ना, तो 1 हफ्ते के अंदर आपका डिसीजन लेटर आता है, जिसमें यही मैंशन होता है कि वेदर योर केस हैज़ बीन अप्रूव्ड और योर केस हैज़ बीन डिनाइड। तो हमारा 1 वीक के अंदर आ गया था डिसीजन और हमारा केस अप्रूव हो गया था। और ये दोनों ये सिर्फ हमारे नहीं, मम्मी के केस में भी था। अब ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना, ये मैंने हम लोग, मेरे और रोहित के केस का बताया जब हमने खुद से अप्लाई किया था वीज़ा। दूसरा केस आ सकता है जब कोई और आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है, जैसे कि मेरी मम्मी के केस में। अब मेरा भाई जो है वो कनाडा में स्टडीज़ कर रहा है, तो उसने मम्मी के बिहाफ में वीज़ा अप्लाई किया था। अब ऐसे सिनेरियोज़ में जो बंदा अप्लाई कर रहा है ना वीज़ा, उसको प्रॉपर अपना डेटा देना होता है कि वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है और उनकी ट्रिप कौन स्पॉन्सर करेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू स्पेसिफाई। तो जैसे मेरे भाई के केस में उसको प्रॉपर बताना पड़ा कि वेदर ही इज़ वर्किंग और नॉट, वो पार्ट टाइम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी मतलब फ़ीस जा चुकी है नहीं जा चुकी है, कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, कितना हो चुका है पढ़ाई, कितना टाइम बचा है पढ़ाई का, कि कौन सा वीज़ा मिला, एवरीथिंग, कौन सा कॉलेज, उसको सारा डेटा अपना देना पड़ा। एंड ये बताना पड़ा कि वो मम्मी के बिहाफ में कर रहा है एंड मम्मी को अपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़े, वेदर वो प्रूफ ऑफ फंड्स वो खुद से कर रही है या फिर हम लोग स्पॉन्सर करें या मेरा भाई स्पॉन्सर कर रहा है। तो आपको प्रॉपर दिखाना पड़ता है। इन सारे सिनेरियो में ना 2 चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फंड्स, अगर आपके खुद के प्रूफ ऑफ फंड्स है या फिर कोई और अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, बट प्रूफ ऑफ फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ होती है जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि आपके होम कंट्री से टाइज, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मम्मी के केस में ये हुआ था कि मेरा और रोहित का वीज़ा ऑलरेडी आ चुका था, तो हमने, जब मेरे भाई ने अप्लाई किया वीज़ा, तो हमने ये लेटर भी जनरेट किया कि क्योंकि हम पूरी फैमिली अभी US में एट प्रेजेंट रह रहे हैं, तो हम लोग एज अ फैमिली ट्रिप जाना चाहेंगे। तो लकीली मम्मी का वीज़ा अप्लाई हो गया। तो गाइज़, हम लोग ना 4th of जुलाई में लॉन्ग वीकेंड है, उसमें अब पूरी फैमिली ट्रिप कर रही है कनाडा को। हम लोगों का प्लान है टोरंटो जाने का। इन केस मेरे कोई व्यूअर्स कनाडा से या टोरंटो से देख रहे हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट कि हम लोगों को कौन सी प्लेसेस जाना चाहिए। एट प्रेजेंट हम लोगों का नाइग्रा फॉल जाने का प्लान है, बट और भी प्लान्स है, बट आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि क्या, मतलब कौन सी जगह में जानी चाहिए। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी यूज़फुल लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो तक।